नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 108 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 13 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कर है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर है, जिस प्रकार से मानसून का संबंध बाढ़ के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है ग्रीष्म का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये मानसून से बाढ़ आपका किस प्रकार से लिख रहा है, मानसून से बाढ़ आपका किस प्रकार से संबंधित है। ध्यान से देखिएगा, तो मानसून को आने से बाढ़ आता है, उसी प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे तो ग्रीष्म को आने से जो है वो सूखा होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका सूखा भरा जाएगा। सूखा आपका ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से मानसून बढ़ने पर आपका बाढ़ होता है, उसी प्रकार से ग्रीष्म को बढ़ने पर आपका सूखा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कर है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर है, जिस प्रकार से 6 का संबंध 34 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहे हैं 9 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है, और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो ज़रूर आप लोग पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सबसे पहले हमें ये सोचना है कि हम लोग 6 से 34 किस प्रकार से ला सकते हैं। हम लोग 6 को क्या करेंगे ताकि हमारा 34 बन जाए। ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग पहले 6 के स्क्वायर करते हैं तो 36, और 36 माइनस 2 करेंगे तो हमारा 34 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिएगा, यहाँ पर संख्या आपका 9 दिया गया है, तो पहले हम लोग 9 के स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर आपका 81 होता है। यहाँ पर देखिए स्क्वायर करने के बाद 2 माइनस कर दिए थे, तो यहाँ पर भी -2 करेंगे। 81 माइनस 2 आपका 79 हो जाएगा। 79 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके 79 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कर है, नीचे दिए गए प्रश्न में अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे ये पार्ट में, वो सारे प्रश्न आपको लिए आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपका एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। जब भी आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग अक्षर श्रृंखला को देखेंगे। देखिए पहले आपका जेड लिखा हुआ है, जेड के आगे आपका यू दिया गया है, यू के आगे आपका क्यू है, क्यू के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क के आगे आपका एल दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, तो जेड से आपका यू लिखा हुआ है। ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो जेड आपके 26वें नंबर पर होते हैं, और यू आपके 22वें पर होते हैं, यू आपके 21वें पर होते हैं। यहाँ पर आपका -5 है। आगे देखिएगा, यू से आपका क्यू लिखा हुआ है, यू आपके जो है 21वें पर होते हैं, और क्यू आपके 17वें पर होते हैं। यहाँ पर आपका -4 है, और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिए -4 -5 -4, तो अगले आपके -3 हो जाएंगे। जब हम लोग
क्यू माइनस 3 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, क्यू आपके 17वें पर होते हैं, 17 माइनस 3 आपके 14 और 14वें पर आपका एन होता है। आगे देखिएगा एन से आपका एल है, यहाँ पर आपका -2 है, एन आपके 14वें पर होते हैं और एल आपके 12वें पर होते हैं, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका एन भरा जाएगा। एन आपके ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कर है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला नहीं है, यहाँ पर सीधा श्रृंखला दिया गया है। नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें, ये आपका प्रश्न है। देखिए श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है, एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा, आपका किस प्रकार का श्रृंखला सीरीज दिया गया है। देखिए पहले आपका 5 लिखा हुआ है, 5 के आगे आपका 11 दिया गया है, 11 के आगे आपका 17 है, 17 के आगे आपका 25 दिया गया है, 25 के आगे आपका 33 दिया गया है, 33 के आगे आपका 43 दिया गया है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो श्रृंखला जो है वो आपके ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं और जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग अंतर को देखते हैं। देखिएगा 5 से 11 है, +6 का अंतर है, 11 से 17 है, +6 का अंतर है, 17 से यहाँ पर आपका 25 है, +8 का अंतर है, 25 से 33 है, +8 का अंतर है, 33 से 43 है, +10 का अंतर है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिएगा +6 +6 +8 +8, यहाँ पर आपका +10 है तो अगले अंतर भी आपके +10 हो जाएंगे, यानी कि 2 बार +6 का अंतर करता है, 2 बार +8 का अंतर करता है तो आगे भी हम लोग 2 बार +10 के अंतर करेंगे। अगला अंतर आपका +10 का हो जाएगा। जब हम लोग 43 + 10 करेंगे तो आपके 53 हो जाएंगे। 53 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 53 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको करें, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। इस बार आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है कि ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और ज़रूर समझने की कोशिश कीजिएगा ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। ऑप्शन ए में देखिएगा तो 14 से 27 लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में आपका 2 से 5 है, ऑप्शन सी में आपका 4 से 9 है और ऑप्शन डी में आपका 12 से 25 दिया गया है। ध्यान से देखिए 14 से 27 है, यहाँ पर आपका 14 × 2 - 1 है। आगे देखिएगा ऑप्शन बी में तो 2 से 5 है, यहाँ पर आपका 2 × 2 + 1 है। आगे देखिएगा 4 से 9 है, यहाँ पर भी आपके 4 × 2 + 1 हो जाएंगे। ऑप्शन डी में देखिएगा 12 से 25 है, यहाँ पर भी आपके 12 × 2 + 1 है। सभी में देखिएगा × 2 + 1 × 2 + 1 × 2 + 1, लेकिन यहाँ पर देखिए × 2 - 1 है, यानी कि ये ऑप्शन आपके सबसे अलग ऑप्शन होते हैं, यानी कि यही ऑप्शन आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है आपका, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहे। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को, पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का प्रश्न दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा नीचे की ओर तो आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, 39 है, 17 है और क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
ये आपका 2, 5 और 7 से 39 कैसे लिख रहा है, 4, 3 और 2 से 17 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 1, 5 और 6 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए पहले हमें क्या करना है, 2, 5 और 7 से 39 लाना है। क्या करेंगे हम लोग 2, 5 और 7 को, ताकि हमारा 39 बन जाए। अगर हम लोग दूसरे वाले संख्या को पहले स्क्वायर करते हैं, दूसरा वाला संख्या आपका 5 है, 5 के स्क्वायर करेंगे तो आपका 25 हो जाएगा। प्लस करेंगे पहला संख्या गुना दूसरा संख्या, पहला संख्या आपका 2 है, 2 गुना करेंगे तीसरा संख्या आपका 7 दिया गया है, 2 गुना 7 आपके 14 होती है और 25 प्लस 14 आपके 39 होते हैं। देखिए 39 आपका नीचे लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग यहाँ पर करेंगे, दूसरे वाले संख्या को पहले स्क्वायर करेंगे, दूसरा वाला संख्या आपका 3 है तो 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा। प्लस करेंगे पहला संख्या गुना तीसरा संख्या, पहला संख्या आपका 4 है, गुना करेंगे तीसरा संख्या आपका 2 है, 4 गुना 2 आपके 8 हो जाएंगे और 9 प्लस 8 आपके 17 होते हैं। देखिए 17 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग यहाँ पर करेंगे, दूसरा संख्या को पहले स्क्वायर करेंगे, दूसरा संख्या 5 है तो 5 के स्क्वायर करेंगे। देखिएगा 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है। प्लस करेंगे पहला संख्या गुना तीसरा संख्या, पहला संख्या आपका 1 है, गुना करेंगे तीसरा संख्या आपका 6 है, 1 गुना 6 आपके 6 होते हैं और 25 गुना 6 आपके 25 जोड़ 6 आपके 31 होते हैं। 31 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके 31 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपको करे, यदि पानी को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आकाश कहा जाए और आकाश को दीवार कहा जाए तो निम्नलिखित में से किस पर फल लगेंगे। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि भोजन को, पानी को भोजन कहा जाए, यानी कि इस वाले प्रश्न में आपको पानी को भोजन कहा जाता है, भोजन को वृक्ष कहा जाता है, वृक्ष को आकाश कहा जाता है और आकाश को दीवार कहा जाता है। और देखिए आप लोगों से क्या पूछ रहा है, तो निम्नलिखित में से किस पर फल लगेंगे। फल मेरे भाई किस पे लगते हैं, फल आपके वृक्ष पे लगते हैं। इस वाले प्रश्न में देखिएगा वृक्ष को आपको आकाश कहा जाता है, यानी कि इस वाले प्रश्न के अनुसार फल जो है वो आपके आकाश पे लगेंगे। आकाश आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको करें, किसी कोड व्यवस्था में एप्पल का कोड ETTPI है, दिल्ली का कोड क्या होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा एप्पल से आपका ETTPI ये किस प्रकार से लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे दिल्ली से हमारा कौन सा कोड बनेगा। देखिए एप्पल को देखेंगे तो ये आपका APPLE से मिलकर बनता है। इसका कोड को देखिएगा तो इसका कोड आपका ETTPI दिया गया है। ध्यान से देखिएगा सिंगल सिंगल अक्षर को, तो ए से आपका ई लिखा हुआ है, ए आपके पहले पर होते हैं और ई आपके 5वें पर होते हैं। यहाँ पर आपका +4 है। आगे देखिएगा पी से आपका टी लिखा हुआ है, पी आपके 16वें पर होते हैं और टी आपके 20वें पर होते हैं। यहाँ पर आपका 4 है। उसी प्रकार से देखिएगा तो पी से आपका फिर से टी है, यानी कि यहाँ पर भी आपका +4 है। आगे देखिएगा एल से आपका पी लिखा हुआ है, एल आपके 12वें पर होते हैं, पी आपके 16वें पर होते हैं। यहाँ पर भी आपका +4 है। आगे देखिएगा आपका ई से आई लिखा हुआ है, ई आपके 5वें पर होते हैं और आई आपके 9वें पर होते हैं। यहाँ पर भी आपका +4 यानी कि एप्पल के सभी अक्षर में +4 कर दिया गया है। उसी प्रकार से हम लोग दिल्ली के भी सभी अक्षर में +4 करेंगे। देखिए दिल्ली जो है वो आपके DELHI से मिलकर बनता है। सभी अक्षर में +4 करेंगे। D+4 आपके कितने हो जाएंगे, डी आपके छठे, डी आपके चौथे पर होते हैं। 4 + 4 आपके 8 और 8वें पर आपका एच होता है। आगे
देखिएगा आपका ई है, ई आपके 5वें पर होती है, 5 + 4 आपके 9 और 9वें पर आपका आई होता है। आगे देखिएगा आपका एल है, एल आपके 12वें पर होते हैं, 12 + 4 आपके 16 और 16वें पर आपका पी होता है। आगे देखिएगा आपका एच है, एच + 4 आपके कितने हो जाएंगे, एच आपके 8वें पर होती हैं, 8 + 4 12 और 12वें पर आपका एल होता है। आगे देखिएगा आई है, आई + 4 आपके कितने हो जाएंगे, आई आपके 9वें पर होते हैं, 9 + 4 13 और 13वें पर आपका एम होता है। कौन सा ऑप्शन में देखिएगा, HIPLM लिखा हुआ है, HIPLM आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर रहा है कि चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। ऑप्शन ए में 18 है, ऑप्शन बी में 33 है, ऑप्शन सी में 5 है और ऑप्शन डी में आपका 11 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, तो 33, 5 और 11 आपके विषम संख्या होते हैं, जबकि 18 आपका सम संख्या होता है। यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका ए दिया गया है, यही आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। एशिया, गोवा, पणजी, भारत और विश्व का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एशिया, गोवा, पणजी, भारत और विश्व का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा। देखिए इसमें सबसे पहले आपके पणजी हो जाएंगे, यानी कि 3 नंबर। पणजी के बाद आपका हो जाएगा गोवा, यानी कि 2 नंबर। गोवा के बाद आपका हो जाएगा भारत, यानी कि 4 नंबर। भारत के बाद आपका हो जाएगा एशिया, यानी कि 1 नंबर। एशिया के बाद आपका हो जाएगा विश्व, यानी कि 5 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 3 2 4 1 5 लिखा हुआ है। 3 2 4 1 5 आपके ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर रहा है, जिस प्रकार से EAC का संबंध KGI के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है HDF का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, EAC का संबंध आपका KGI के साथ किस प्रकार से है। ध्यान से देखिएगा सिंगल सिंगल अक्षर को, तो ई से आपका के लिखा हुआ है, ई आपके 5वें पर होते हैं, के आपके 11वें पर होते हैं, +6 है। आगे देखिएगा ए से आपका जी लिखा हुआ है, ए आपके पहले पर होते हैं, जी आपके 7वें पर होते हैं, +6 है। आगे देखिएगा सी से आपका आई है, सी आपके 3रे पर होती हैं, आई आपके 9वें पर होते हैं, यहाँ पर भी आपका +6 है। उसी प्रकार से देखेंगे तो देखिएगा HDF लिखा हुआ है, यानी कि जिस प्रकार से ये तीनों में +6 कर दिया गया है, वही से हम लोग यहाँ पर करेंगे, ये तीनों में भी +6 कर देंगे। देखिएगा H +6 आपके कितने हो जाएंगे, H आपके 8वें पर होते हैं, 8 + 6 आपके 14 और 14वें पर N होता है। आगे देखिएगा आपका D है, D + 6 आपके कितने हो जाएंगे, D आपके 4थे पर होते हैं, 4 + 6 10 और 10वें पर आपका J होता है। आगे देखिएगा F है, F + 6 आपके कितने हो जाएंगे, F आपके 6ठे पर होते हैं, 6 + 6 आपके 12 और 12वें पर आपका L होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका NJL है, NJL आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका देखिएगा, इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका NJL भरे जाएंगे। NJL मेरे भाई आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके NJL भरे जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है और ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। भारत, दिल्ली और लाहौर का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, भारत, दिल्ली और लाहौर में कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको ला सकते हैं। तो भारत के अंदर ये आपके दिल्ली शहर है, तो सबसे पहले हम लोग भारत के लिए दिल्ली, भारत के लिए एक गोला बना लेंगे और भारत के अंदर हम लोग दिल्ली को रख देंगे। और लाहौर ये आपका भारत से अलग है, ये आपका पाकिस्तान में है, तो इसको हम लोग अलग कर देंगे। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 और ए वाले प्रश्न जो है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं, तो इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और सभी प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो हमें एक बार ये भी कमेंट करके बतला दीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।